आप सभी को ये बता दें कि जब भी विश्व गौरैया दिवस आता है तो कुछ ना कुछ लोग अपने राष्ट्रीय पंछी जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, आज फिर से लोग जाग रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गौरैया के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गौरैया का उत्तर प्रदेश लखनऊ राजाजीपुरम के पास सबसे बड़ा गौरैया का घर है और इस घर के प्रांगण में एक वृक्ष लगा हुआ है, जो वृक्ष अमरूद भी है और वो अनार का भी पेड़ है, साथ ही वो नींबू का भी पेड़ है। यानी तीनों जो औषधि हैं उनका एक वृक्ष है और उस वृक्ष में पास में ही मंदिर बना हुआ है, वहीं पर गौशाला भी है और जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं वो काफ़ी देख रेख करते हैं उस वृक्ष की, क्योंकि उस वृक्ष पे सुबह शाम हजारों लाखों गौरैया आती हैं और विश्राम करती हैं और फिर शाम को उड़ जाती हैं अपने दाना और पानी के लिए और फिर रात्रि विश्राम के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा गौरैया घर जो है वो राजाजीपुरम में है और आपको बताते कि राष्ट्रीय पंछी हमारा गौरैया है और इस गौरैया को हमें अब बचाना है, बड़े युद्ध स्तर पर इसको बचाना है, क्योंकि कई कारणों के वजह से गौरैया हमारे आसपास से लुप्त होती जा रही हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में गौरैया को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। लोग घोंसले बना रहे हैं, दाना पानी रख रहे हैं, अपनी छतों पर रख रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं और ये यकीन मानिए कि गौरैया अगर हमारे घर में आती जाती है तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, तो अपने गौरैया को बचाना है और हमें अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को निभाते हुए इस गौरैया पंछी को बचाना है। तो इसके लिए पूरे भारत में युद्ध स्तर पर काम चल ही रहा है और अनेकों जो पशु प्रेमी हैं, पंछी प्रेमी हैं, वो सब लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम गौरैया के लिए क्या कर सकें। लखनऊ से देखिए हमारी खास रिपोर्ट और आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि गौरैया किस तरीके से चूं चूं करके मधुर वाणी संगीत भी हमें देने का कार्य करती हैं। दैनिक चर्या में भी, दैनिक कार्य में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं गौरैया। लखनऊ से देखिए हमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व गौरैया दिवस तो ज़रूर होता है, मगर आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई इससे बड़ा गौरैया घर अगर आपको कहीं पर मिलेगा तो केवल ये लखनऊ में है और ये पारा क्षेत्र में है और यहाँ हजारों लाखों की तादाद में गौरैया है और इस वृक्ष के नीचे और वृक्ष के ऊपर हमेशा अपना निवास स्थान बनाकर रहती हैं और सुबह रहती हैं और शाम को चली जाती हैं, फिर रात में आ जाती हैं। ये इनका अस्थायी निवास है। ये आप वृक्ष देख सकते हैं। पंडित जी, वृक्ष किस चीज़ का है? ये अमरूद और
अनार, नींबू। अमरूद, अनार और नींबू का ये वृक्ष है। इसी वृक्ष पर गौरैया निवास करती हैं अपना। जी जी जी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको गौरैया मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि गौरैया की जो आवाज़ है वो मधुर संगीत और साथ ही ऐतिहासिक और पूजनीय भी हैं, इसलिए गौरैया को पूजनीय कहा जाता है। और ये नींबू, अमरूद और किस चीज़ का बताया पंडित जी? अनार। ये 3 वृक्ष एक साथ है। आप देख सकते हैं कि लगातार गौरैया की धुन आपको सुनाई दे रही है। तो यही एक अपने आप में अनोखा वृक्ष है जो विश्व गौरैया दिवस को दर्शाता है। और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गौरैया घर है, जहाँ पर लाखों की तादाद में गौरैया यहाँ पर रहती हैं और गौशाला के रूप में भी है। गौ की भी सेवा करते हैं ये पंडित जी। निस्वार्थ भाव से गाय को खाना खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, उनकी ट्रीटमेंट देखना। साथ ही आप देख सकते हैं कि गौरैया के लिए स्थान भी जगह जगह डिब्बे बना रखे हैं, दाना पानी। आप देख रहे हैं कि गौरैया आ रही हैं और जा रही अपने निवास में और फिर बाहर आ रही हैं। तो ये वृक्ष है जिसे गौरैया घर भी कहते हैं। ये गौरैया घर है। और क्योंकि लोग गौरैया दिवस पर याद करते हैं, मगर हम आपको बता दें कि कई वर्षों से, कई सालों से इस वृक्ष को देखते आ रहे हैं। और आज तो कम है, मगर लाखों की तादाद में गौरैया यहाँ पर इस वृक्ष पे आती हैं। यही एक अनोखा अपने आप में वृक्ष है, लखनऊ में है, पारा क्षेत्र में है, जहाँ पर गौरैया अपना निवास, और ना कहना पड़ता है ना कुछ बताना पड़ता। गौरैया अपने आप इस वृक्ष में आती हैं और अपने परिवार के साथ में रहती हैं और फिर शहर आसपास भ्रमण करते हुए शाम को पुनः फिर एक बार आकर विश्राम करती हैं। और सुबह की तादाद जब आप देखेंगे तो सुबह के वक्त तकरीबन गौरैया का एक अनोखा झुंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का सबसे बड़ा गौरैया घर है। क्योंकि हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी हाल में ही विश्व गौरैया दिवस और गौरैया दिवस को लेकर उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में लोग अनेकों संसाधन जुटा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और राष्ट्रीय हित में है, देश हित में है और गौरैयाओं के हित में है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गौरैया को बचाना है। तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए यदि आपको गौरैया के लिए कुछ करना है तो आप दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपको लाकर यहाँ पर इस वृक्ष के दर्शन कराएंगे और इस वृक्ष पर गौरैया। और जब भी कभी आप आइए तो ये मान के चलिए सुबह के वक्त आइए तो आपको जो गौरैया की तादाद होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे पहले भी हमने तकरीबन 2 या 3 साल पहले आपको इस वृक्ष से वाकिफ़ कराया था कि, और वो भी शायद विश्व गौरैया दिवस के आसपास का मौका था। और इस मौके पर हम आपको इस वृक्ष को दिखा रहे हैं। ये अनोखा वृक्ष अपने आप में जो गौरैया को शरण देने के साथ साथ में मीठे फल भी देता है, अनार भी देता है, अमरूद भी देता है। तो इसलिए इस वृक्ष को गौरैया घर भी आप कह सकते हैं। न्यूज़ टुडे से मैं पवन कुमार रस्तोगी, लखनऊ।